सबको मेरा प्रेम प्रणाम। आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे श्वासों को देखने से, ताकि हमारा मन शांत हो जाए और हम सत्संग के लिए तैयार हो जाएं। शांति से, प्रेम से सत्संग को सुन पाएं। उसके लिए हम लंबी गहरी श्वास लेंगे। ऐसे आप मुंह से भी एक्सहेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम मुंह से झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमारे अंदर जो सफोकेशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है। हमारे अंदर का कुछ तनाव होता है वो रिलीज़ हो जाता है जब हम नाक से श्वास भरें और मुंह से छोड़ें। ऐसे आवाज़ आए, है ना। जैसे कई बार हम करते भी हैं नॉर्मली, ऐसे तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही करना है। लंबे गहरे श्वास लो और मुंह से छोड़ते हुए रिलैक्स, मुंह से छोड़ते हुए रिलैक्स। जारी रखें। लंबे गहरे श्वास लें और मुंह से छोड़ दें। देखेंगे आप कितने रिलैक्स होते जा रहे हैं। म्यूट कर लें अंजलि जी। हाँ जी। लंबे गहरे श्वास लें और मुंह से छोड़ें। लंबे गहरे श्वास लें, मुंह से ऐसे तेजी से छोड़ें। जब भी दिन में ऐसा लगे थोड़ा सा तनाव हो गया है, स्ट्रेस हो गया हल्का सा, इसको 8-10 बार करें और उसके बाद फिर मौन होकर थोड़ी देर बैठ जाएं या शवासन में लेट जाएं। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम पूछेंगे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? सबका स्वागत है सत्संग में। किसी का प्रश्न हो तो बताएं। कल का सत्संग सुना सबने, उससे कुछ क्या सीखा या क्या कुछ आपने पूरा दिन कुछ अभ्यास किया हो, कोई रिजल्ट आया हो, कुछ दिखा हो, कोई बात जो बार बार याद आ रही थी, कुछ भी शेयर कीजिए। संध्या जी आप कुछ बताएं। हाँ जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, कल का तो बहुत ही अच्छा लगा था। शेयरिंग एंड अपने आप में रहना, सब अपने से होता है, वो सब बातें। ओके। तो वो यार अच्छे से गहरे बैठते गए, आपकी बातें सुन के और गहरी हो रही है अंदर। कहने गए थोड़ी बहुत की, फिर ओझल हो गई थी। तो ये चीजें अच्छा लग रहा है कि मैं सही राह पे चल रही हूँ, जो मुझे पसंद आ रहा है सभी। ओके। हर बार हमें की बात सुन के वो चीजें अपील नहीं करती कि हाँ दिस इज गुड, यही चाहिए था हमें जिंदगी में, ऐसे ही चाहिए थे विचार। पर अब लग रहा है कि हाँ यही चाहिए था। तो ऐसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है मुझे। तो धीरे धीरे इसमें और मैं गहरे जाना चाहती हूँ आपके साथ। बस वैसे यही चाहिए, प्रार्थना है कि ऐसा साथ बना रहे आप जैसे लोगों का। आप हैं जी, मंजू हैं और हैं जी। सुप्रिया भी बहुत अच्छे विचार रखती हैं। हम सभी के अंदर कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर लाल छुपा हुआ है, यानी कि हर व्यक्ति ही स्पेशल है। आप सब अपने आप को यूनिक माने, स्पेशल समझे, और आप लोग भी कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हो। आपने अपनी ज़िंदगी से, इतनी उम्र हो गई है, उस ज़िंदगी का क्या निचोड़ है आपके आपके लिए, आपने क्या सीखा, कोई एक लेसन जो सीखा हो आप लोग शेयर कर सकते हो। और हर एक के लेसन से सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एनीथिंग, एनीबडी कैन शेयर। यहाँ पे कोई गुरु शिष्य वाली बात नहीं है कि मुझे ही बोलना है, सब बोल सकते हैं। हाँ जी संगीता जी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम।
माँ जी, बहुत अच्छा लगा जो आपने शेयरिंग वाला टॉपिक आपने दिया। मैं ना जब भी किसी को मतलब मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, हम्म। तो मैं यही देने के लिए सोचती हूँ कि भाई मैं किसी के काम आ जाए ये चीज़। और मतलब हमारे लिए वो वेस्ट हो सकती है, लेकिन वो किसी के लिए न्यू ब्रांड हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत मतलब फील बहुत अच्छी आती है, बहुत ही मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि मैं बोलने में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। हम्म। बहुत कम रहती हूँ, मौन में चली जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, बहुत मौन सुंदर। में रहती हूँ इसलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम माता। प्रणाम। और कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है। तो कल हमने शेयरिंग के ऊपर बात की, तो एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि हमें शेयरिंग इसलिए नहीं करनी है कि दूसरे को ज़रूरत है। शेयरिंग इसलिए करनी है कि हमारा हृदय जो खुले, हमारे हृदय में प्रेम और ज़्यादा बढ़े, हम और वननेस की फीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ। हम परमात्मा को शुक्राना कर पाएँ कि परमात्मा तूने मुझे इस लायक बनाया कि हम किसी के काम आ सकें। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है कि मेरी चीज़ें कैसे पूरी हो जाएं, मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए, और फिर उससे जब मैच्योर होता है, आगे बढ़ता है, अपनी ग्रोथ करता है, तो उसको लगता है कि मेरा फ़ायदा तो हो ही जाए, दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। देखो, पहला एक और तरीके से भी समझा सकती हूँ कि एक व्यक्ति ये होता है कि चाहे किसी का नुकसान भी हो जाए और मेरा फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा होता है ना, लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग दूसरे के नुकसान की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। जैसे जो मिलावटें करते हैं, देखा होगा, मिलावट कर करके बेचते हैं चीज़ों को। कम पैसे की चीज़ बहुत ज़्यादा पैसों में बेचेंगे तो वो उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचना है। फिर ऐसा व्यक्ति जब मैच्योर होता है, कई जन्मों की बात धीरे धीरे समझ आती है, तो ऐसा व्यक्ति फिर ये सोचता है कि नहीं, मेरा फ़ायदा तो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे का नुकसान ना हो, और दूसरे को भी ना सताया जाए, दूसरे को भी धोखा ना दिया जाए। इतनी समझ डेवलप होती है, तो फिर वो विन विन डील पे आता है कि चलो, तेरा भी भला मेरा भी भला, तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो उसका भी भला हो, उसको भी मैं अच्छी चीज़ दूँ ताकि उसके भी काम आए, उसका भी भला हो, वो भी खुश राजी राजी जाए, वो भी मुझे दुआएं दे, और मेरा भी फ़ायदा मुनाफा हो जाए। ये होती है विन विन डील। अब और आगे बढ़ा जाए, यदि और इससे ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल ही परमात्मा के लेवल पे आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ये भी हो सकता है कि वो अपना नुकसान भी कर दे, अपना खुद ना खाए, दूसरे को खिला दे। उसके पास एक ही चीज़ हो, लेकिन फिर भी वो दूसरे को दे दे कि चल कोई नहीं, मैं कैसे ना कैसे कर लूँगा, इसको दे देता हूँ। जैसे माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे लिए भी तो चाहिए, हमें भी तो चाहिए, वो नहीं सोचते। बच्चों को ज़रूरत होती है, तुरंत दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए, किसी के लिए भी कर सकता हो, कि अपना थोड़ा नुकसान भी झेल ले, लेकिन दूसरे का भला होता हो देख के उसे अपार खुशी और शांति फील होती हो, अपार प्रेम महसूस होता हो कि यार मैंने, सुकून आ गया, मज़ा आ गया, कि मुझे परमात्मा ने इतनी समझ और विवेक दी, इतनी समर्थता दी कि मैं अपना ना ख्याल करके मैंने दूसरे का ख्याल रखा और अपनी चीज़ दे पाया। नहीं तो ज़्यादा ये होता है कि यार मेरे पास एक ही तो है, फिर मैं क्या करूँगा। अगर मेरे पास एक ही अम्ब्रेला है तो मैं दूसरे को नहीं दूंगा कि नहीं, मेरे को भी तो चाहिए। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ भी सकता है कि आपका सत्वगुण इतना हाई हो जाए कि आप अपना भी परवाह ना करके दूसरे की चिंता करें। फिर वो कोई भी हो, ऐसा नहीं कि खाली अपने बच्चों की, किसी की भी, हर किसी के लिए आपको ऐसा अपना ख्याल ही नहीं आएगा कि यार मुझे भी तो चाहिए। बस आपको लगेगा हाँ है तो सही, तुम ले जाओ। अपना ख्याल ही नहीं आएगा कि मुझे भी चाहिए। इतना फिर वो शून्यता में हो जाता है कि अपने लिए सोचता ही नहीं, दूसरों के लिए ही सोचता रहता है। तो वो एक बहुत ही संत, जिसको कह सकते हो आप, संत की श्रेणी में जो लोग आ जाते हैं। और हो सकता है कि वो
ऑफिशियली संत घोषित ना हुए हों या आप जानते ना हो, लेकिन ऐसा यदि किसी का स्वभाव है तो वो संत की श्रेणी में ही आता है। और जो पहला कैटेगरी बताया कि दूसरे का नुकसान भी हो जाए, मेरा फायदा होना चाहिए, वो एक तरह से वो राक्षसी प्रवृत्ति है। वो राक्षस लोग ही ऐसा सोच सकते हैं, तो वो इंसान के भेष में राक्षस हैं। और जो विन विन डील वाले हैं वो एक तरह से ह्यूमन बीइंग हैं। हाँ, एक दूसरे के दूसरे के लिए सेंसिटिविटी है, तो वो ह्यूमन बीइंग्स एक मनुष्य के तल पे वो लोग आ चुके हैं। और वो जो आगे बिल्कुल दूसरों के ही बारे में सोच रहा है, उसमें दैविक गुण आ जाते हैं। वो मनुष्य नहीं रहा, वो मनुष्य के रूप में कोई देवी देवता ही हो सकता है, कोई एंजल हो सकता है, कोई संत महात्मा हो सकता है, परमात्मा ही हो सकता है। तो ऐसे ही हमने अपने ये ऑटोमेटिक होगा, ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसा होता ही जाएगा आगे आगे, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी ये चीज़ें अपने आप स्वतः ही घटित होती जाएंगी। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप किसी को कुछ दे रहे हो, बांट रहे हो, तो इतनी विनम्रता से, इतने झुके हुए आंखों से आप दो, ताकि किसी का भला हो और उसको खराब भी ना लगे, नीचा ना दिखे, ऐसा ना लगे उसे कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तो ऐसी भावना उसको ना हो। मंजू जी, आपके पास समय है 5 मिनट? मुझे कॉल आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, आप 5 मिनट्स प्लीज़ ले लीजिए, फिर मैं आती हूँ। देखो, कल एक चीज यहाँ पे संगीता जी हैं, उन्होंने बोली थी कि अगर किसी की इच्छा हो देने की लेकिन वो कैपेबल ना हो, तो वो हैं तो इस समय, इसलिए मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आती है, कभी मैंने ओशो से सुनी थी। वो कहते हैं कि अ, एक बार ना राशन बट रहा था और लेने वाले जैसे भिखारी होते हैं ना, वो उस राशन की लाइन में लगे हुए थे लेने के लिए। तो देने का जब भाव होता है ना, तो कुछ ना कुछ हमारे सबके पास ऐसा होता है कि हम दे सकते हैं। तो वो भिखारी क्या करता था कि जिन लोगों को वो ऐसे देखता कि जिन जिन ऐसी लेडीज हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या कोई बहुत एजिड है, वृद्ध लोग हैं, तो वो क्या करता था, मांगने वाली लाइन में सब मेरे कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन वो उन लोगों को अपनी लाइन में आगे कर देता था, खुद पीछे हो जाता था। तो कभी उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम भी नीडी हो, तुम्हें भी कुछ चाहिए होता है, इसीलिए तुम वही मांग रहे हो, राशन कोई बांट रहा है तो, लेकिन तुम और लोगों को आगे कर देते हो जो तुम्हें लगता है कि ये वृद्ध हैं या जिनके बच्चे हैं छोटे। तो बोला कि भले ही मेरे पास कुछ देने को ना हो, मैं खुद लेने की वाले की लाइन में हूँ, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि मैं मेरे से भी ज्यादा जो जरूरतमंद है मैं उनको दे सकता हूँ। तो देने का जब हार्ट होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपने आप ही हम कर पाते हैं, कुछ भी चीज। और भी कुछ नहीं तो हम, जरूरी नहीं है कि हम धन से ही किसी की मदद करें। कल हमने बात भी की थी कि बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम दे सकते हैं कुछ भी किसी को, कि जैसे हम किसी को हेल्प कर दें किसी तरह की, शरीर से जैसे हेल्प कर दी, कोई नीडी है, कोई एजिड है, या कोई घर में वृद्ध ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनके बच्चे कहीं दूर रहते हैं, और वो एक उनको चाहिए कि कोई उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दे, तो वो अपना प्रीशियस टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, अपना केयर कर सकते हैं उनको। और भी कुछ नहीं तो, एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्या है कि स्माइल दे सकते हैं सभी को, और कुछ नहीं, सब ये तो सबके पास है। अपना प्रेम बांटने के लिए अगर व्यक्ति ना हो कोई आसपास, तो अपने पेड़ों से ही प्रेम कर सकते हैं, उनको भी अपना प्रेम दे सकते हैं, उनको हग करें पेड़ों को। नेचर के साथ तो प्रेम करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके अंदर हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो इसलिए वो बड़े प्योर, उनके साथ जब हग करते हैं तो एक प्योर बड़ा एनर्जी का एक्सचेंज होता है। पेट्स हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, जैसे बाहर खेल रहे हैं कहीं पार्क में, छोटे बच्चे हैं,
तो उनको ऐसे उनके साथ स्माइल पास कर दो, उनको किसी को हग करने का मन करे हग कर। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मौके मिलते हैं हमें लाइफ में कि जब हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं। और कुछ नहीं, जैसे हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं मान लो, तो कोई हमें लगता है कोई नीडी है, हम बैठे हुए हैं तो अपनी सीट छोड़ के उसे सीट ऑफर कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प समवन। तो ये हाँ शायद जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। संगीता जी ने कल जैसे पूछा था कि हम कैपेबल ना हो तो हम किसी की हेल्प कैसे करें। हाँ जी, हाँ जी। तो जरूरी नहीं होता हम वस्तुओं से ही हेल्प करें, अपना समय देके, अपनी कोई सपोर्ट देके, अपनी स्माइल देके, किसी को भी हम गले लगा के, किसी को भी ऐसे ही हम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ट्रीज को हग करते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पेट्स को प्यार करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है मंजू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। तो इसी कंटिन्यूशन में मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हमें रोज, अगर हमें याद रहे, तो रोज पांचों तत्वों को अपनी गुड वाइब्रेशन देनी है, अपना प्यार भेजना है। जैसे पृथ्वी है, तो आप रोज हो सके तो पृथ्वी के ऊपर कब ज़रूर थोड़ी देर बैठ जाएं, डायरेक्ट टच हो पृथ्वी का। अगर घास पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेट जाएं, बैठ जाएं थोड़ी देर और अपने हाथों से पृथ्वी को टच करें और अपनी उसको महसूस करें और अपना प्यार उन पे, पृथ्वी को थैंक यू बोलते हुए अपना प्यार भेजें। करें अभी, अगर आप कर सकते हैं ज़मीन पे बैठ जाएं और कर लें। सब लोग 2 मिनट लगेंगे, जहाँ भी हैं, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो 2 मिनट के लिए, ज़रा सी देर के लिए पृथ्वी को टच करें और उसकी ठंडक वाइब्रेशन को महसूस करें। और हो सके तो जैसे बच्चा माँ की पेट के ऊपर ऐसे उल्टा लेट जाता है, चाहे तो लेट जाएं, ऐसे हक कर लें पृथ्वी को, प्यार दें। जैसे कहते हैं ना, माँ है, ये धरती माँ है, इसने हमें संभाला हुआ है। लेकिन हम कभी थैंकफुल ग्रेटफुल नहीं होते क्योंकि अभी आदत ही नहीं है, हमें कभी कहा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया और हमने भी कभी सोचा ही नहीं। तो आज से हम शुरू करेंगे ये चीज़, जब याद आ जाए। रोज कर पाए तो अच्छी बात है, रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 1 बार। तो हमें थैंकफुल होना है इस पृथ्वी का। इस पृथ्वी ने ही तो हमें फल फ्रूट, ये जो ऑक्सीजन, सब कुछ पृथ्वी दे रहा है। ये घर भी इस पृथ्वी पे बना हुआ है। ये पृथ्वी ना हो तो हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो एक तरह से पृथ्वी हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है हमारा। अगर इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते अपने होने की कल्पना, कि हम हवा में थोड़ी रह सकते हैं। पृथ्वी का होना हमारे लिए अत्यंत, अति से अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम लेट जाएं और उसके बाद उसको, या तो हाथ से, नहीं लेट रहे हैं तो हाथ से टच करके अपना भरपूर प्रेम अपने हाथों से बहता हुआ इस पृथ्वी पे जा रहा है, महसूस करें। करें सब लोग हक। अगर लेटे हैं तो ऐसे सोचे कि आपने माँ पृथ्वी को हक कर लिया है और वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपस लेन देन प्रेम का हो रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको पृथ्वी से। करें। जैसे आप देखोगे आपके अंदर कुछ भर रहा है, आपके अंदर कुछ एनर्जी अलग सी महसूस होगी आप सबको। पृथ्वी तत्व आपके अंदर बैलेंस हो रहा है। पृथ्वी तत्व जो है आपको, अगर कम है तो बढ़ रहा है, ज़्यादा है तो कम हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। राइट, ठीक है। तो कोई शेयर करेगा, किसी ने किया, कैसा लगा? हाँ जी ये तो संगीता। नया, ये एकदम नया एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी, इस भाव से पृथ्वी को हमने कभी भी नहीं प्यार किया, कभी भी नहीं इतना उसके बारे में सोचा। ये आज एक नई, बहुत नई चीज मिली है हमें है करने ना? के लिए। हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, देखिएगा आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा इस चीज़ से, क्योंकि हमारी कई चीज़ें ना हमारी रह ही गई हैं, हमने की ही नहीं। अब जैसे जैसे आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, वायु। ठीक है, तो वायु तो हम इसके बिना तो सोच ही नहीं सकते, ऑक्सीजन ही नहीं हो, हवा ना हो, एक सेकंड भी रहना मुश्किल है। तो वायु को महसूस करें, ठंडी गरम जैसी भी है, सांस ले रहे हो, अपनी श्वास को भरें छोड़ें और उस वायु को महसूस करें कि ये वायु अगर ये ना हो तो क्या हालत हो, हम तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इस वायु को प्रणाम करें, इसको, इससे आशीर्वाद लें। वायु कहते हैं ना, जैसे वायु भी एक देवता है, देवता, हमें हिंदू धर्म में इसे वायु को देवता बोला गया, वायु देवता। तो आप ऐसा मानिए कि आप पूरे एग्जिस्टेंस की वायु को प्रणाम कर रहे हैं और अहोभाव थैंकफुलनेस से आपका सिर झुक गया और आप सच्चे हृदय से वायु को थैंक यू बोल रहे हैं। और थोड़ी देर पॉज हो जाए, शांत हो जाए। ऐसा बोलने के बाद ऐसा प्रेम में अनुभव करें कि आप अपना सारा प्रेम वायु को दे रहे हैं और वायु अपना सारा प्रेम आपके ऊपर उड़ेल रहा है। वो वहाँ गिव एंड टेक का एक प्यारा सा मोमेंट है, आप लोग करें। मैं पॉज लेती हूँ। हवा को नमस्कार, इस प्राण ऊर्जा को प्रणाम, धन्यवाद के भाव से भर जाएं और आपकी आंखों में आंसू भी चाहे आ जाएं। इतना प्रेम उड़ेल दें, अपना सारा प्रेम उड़ेल दें हवा को धन्यवाद देते हुए। मन ही मन 5 बार दोहराएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब महसूस करें कि आपको प्राण ऊर्जा से भर दिया गया है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है और आपका नस नस रोआ रोआ प्राण ऊर्जा से भर चुका है, भर गया है, भरता ही जा रहा है। महसूस करें एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नई उमंग आपको महसूस होगी। देखें, अपने आप को भरता हुआ महसूस करें। ठीक है, तो कोई बताएगा अनुभव अपना? किसी को ऐसा लगा कि उसके भीतर कुछ चेतना सी, कुछ ऊर्जा सी भर रही है, ऐसा कुछ किसी को महसूस हुआ? Anybody? संध्या जी, आपने किया? हाँ जी, किया मैंने भी। कैसा लगा? और कैसा लगा? अच्छा लगा, ओके। एनर्जेटिक लगा थोड़ा सा। और क्योंकि जब हम पूरी तरह पूरा उसमें ध्यान दे के हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं,
प्रश्वास छोड़ रहे हैं, शुद्ध वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एक हवा के प्रति ग्रेटनेस लगती है कि हम देखो शुद्ध हवा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम हमारे अंदर की अशुद्ध वायु छोड़ रहे हैं बाहर। तो पूरी हवा में वो उसको भी एक्सेप्ट कर रही है हमारी इस दूषित वायु को। तो है, वायु है। आपको ऊर्जा महसूस हुई? कुछ अच्छी फीलिंग आई? हाँ जी, अच्छी फीलिंग तो जरूर आई। राइट। और ध्यान से मन व्यक्त कर रही थी मैं अभिक्रिया को, जो आपने बोला। तो ओके, ठीक है। हाँ, चलिए, हाँ, अब हम थैंक यू। तीसरा तत्व लेते हैं, आकाश। आकाश को महसूस करें, कितना विराट है। इस आकाश के नीचे कितना कुछ हो जाता है, और ये चुप मौन, मन ही मन धन्यवाद दें, उसको प्रेम भेजें पूरे इस विराट आकाश को। चाहें तो पूरे बाजुओं को खोल लें, ऐसे दोनों फैला लें बाहें, जैसे गले लगाने के लिए फैलाते हैं। पूरे बाजुओं को फैला के उस पूरे आसमान को, शून्यता को, इस विराट गगन को अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि हमारे भीतर भी आकाश है, खाली स्पेस है। तो मेरे भीतर का आकाश और बाहर के आकाश एक हो गया। इस आकाश को महसूस करें और थैंकफुलनेस से भर जाएं। थैंक यू। ये स्पेस ना होता तो हम तो कब के ही मर जाते। स्पेस ही है जो हमें शांत रखता है, हमें मौन में रहने देता है। हमारे अंदर धैर्य, प्रेम, करुणा, दया, ये स्पेस की वजह से ही बढ़ती हैं। जितना स्पेस हमारे भीतर होगा उतना ही हम शांत और धैर्यपूर्ण रहेंगे, पेशेंस बनी रहेगी हमारे अंदर, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलें इस स्पेस को, आसमान को, इस खाली जगह को, इस शून्यता को। और जितना इस शून्यता को महसूस करेंगे उतना आप अपने भीतर भी शून्यता को महसूस करेंगे। बाहर की शून्यता हमारे भीतर की शून्यता को भी प्रभावित करती है। तो ऐसा लगेगा कि हम भीतर से भी खाली खाली हो गए, शांत शांत हो गए, मौन में चले गए, ठहर गए। राइट? खूब धन्यवाद दें। अब हम अगला लेते हैं, जल। जल को बिना पानी के, तो आप सोचो कि प्यास जब लगी हो, भरपूर प्यास लगी हो और पानी थोड़ा सा मिल जाता है तो कितना सुकून मिलता है। तो जल को याद करें और उसे प्रणाम करें, धन्यवाद के भाव से भरें कि जल आपकी वजह से ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। ये पांचों ही तत्व इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक ना हो तो हम अपने होने की कल्पना नहीं कर सकते। तो जल ही जीवन है, जल के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। सारे तत्व हों, यदि जल ही ना हो तो कितने दिन जीवित रहेंगे हम। तो नदियों को याद करें, नदियाँ, झरने, समुद्र, पानी, आपके मटके का पानी, आपके आरओ का पानी, टैंकियों का पानी, सब पानी को याद करें और धन्यवाद के भाव से भर जाएं। उस पानी की ठंडक को महसूस करें, जैसे आप स्विमिंग पूल में हो और पानी को छू रहे हो। आप नदी में हो, नदी की ठंडक भी आपको पहुंच रही है। थोड़ा इस तरह की इमेजिनेशन करें 2 मिनट और पानी को नमस्कार करें, उसका धन्यवाद करें। ये जल आपकी वजह से मेरे जीवन में बहार है, मेरा जीवन है, मेरे परिवार का, सबका आप पोषण करते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनको बहुत धन्यवाद कर रहे हो। जल भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको कभी भी जल की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, जल आपकी रक्षा करेगा।
जल से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। जल देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ठीक है, कोई शेयर करना चाहेगा? क्या फील कर रहे हैं आपने? किसी ने कुछ फीलिंग, कोई अच्छी फीलिंग आई हो? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अग्नि। अग्नि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप सभी जानते हो कि अगर अग्नि ही ना हो तो हम खाना ही नहीं बना सकते। तो अग्नि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है, और सूरज भी अग्नि का ही प्रतीक है। अगर सूरज ना हो पृथ्वी में तो पूरा जीवन, पूरी सारा जीवन ही पूरा नष्ट हो जाएगा, आपको सबको ही पता है। तो अपने जीवन को, जिसने सहयोग दिया है हमारे जीवन को, उसको प्रणाम करेंगे, अग्नि तत्व को। इमेजिनेशन करें सूरज की रोशनी को, अग्नि को। अपने गैस सिलेंडर जब जलाते, गैस जलाते हो जब, तो गैस की जो फ्लेम है उसको याद करें, उसके ऊपर आप खाना बनाते हो। जब भी गैस जलाएं, आज से आदत डालें, उसको प्रणाम कर दें एक बार झुक के। नलका खोलें, जब याद आ जाए पानी को प्रणाम कर दें। सुबह उठ के जब पैर जमीन पे रखते हो, पृथ्वी को प्रणाम कर दें। सूरज जब देखते हो, सूरज को प्रणाम कर दें। चांद को देखो, चांद को एक बार झुक के प्रणाम कर दो। तो ये सभी तत्वों को यदि हम इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, तो वो भी हमें ब्लेस करते हैं। हमें ऐसा ये नहीं सोचना कि अरे इससे, इनको करने से क्या हो जाएगा। होता है, क्योंकि जो आप भेज रहे हो वही लौट के आ रहा है। हो सकता है सूरज को पता ना हो कि आपने प्रणाम किया, लेकिन उस सूरज की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वाइब्रेशन है, वो जीवंत है। और आप जीवंतता से उसे प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां से भी जीवंतता से उत्तर आ जाएगा, आएगा ही। प्रणाम करें सूरज को, सूरज देवता को प्रणाम करें। उसकी धूप, उसकी गर्मी, उसकी उष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गर्माहट से, आपकी सूरज के प्रकाश से हम सबको जीवन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रेम से भर जाए, दिल से, सच्चे हृदय से धन्यवाद दें। और अब आप मानो कि सूरज देवता भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। उनके आशीर्वाद लें। तो ये हो गए हमारे पांचों एलिमेंट्स। अब हम एक वनस्पति को भी कर लेते हैं। जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उन सबको भी हम धन्यवाद दे देते हैं। जितने भी वनस्पति, आपने आज तक कितने वृक्षों के फल खाए होंगे, कितने वृक्षों की सब्जियां खा ली, गेहूं खा ली, चावल खा लिए, अनाज तरह तरह के खाए। सभी वनस्पतियों को प्रणाम। सभी को आशीर्वाद दें कि आप खूब फलें फूलें, आबाद रहें, और हम सबका पोषण करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सच्चे हृदय से सारे पेड़ पौधों को याद करते हुए और जिन लोगों ने उस पेड़ को उगाने में मदद की उन लोगों को भी धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम करें। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और अब वनस्पतियां भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अच्छा, आपकी आपकी ऊर्जा अच्छी हो, आपको खूब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आप सभी आशीर्वादों को ग्रहण करें। आपको स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिल रहा है, वनस्पतियां दे रही हैं कि आप जब तक आपका जीवन है आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। थैंक यू बोलते जाएं मन ही मन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने पितरों को भी धन्यवाद करते हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर रहे हैं, एंसेस्टर्स, हमारे दादा परदादा, जितने भी हमारे वंशज रहे हैं पीछे, उन सबको धन्यवाद, उन सबकी, उनका सबका आशीर्वाद लें, मन ही मन उनको धन्यवाद दें कि आपकी वजह से आज मैं हूँ जीवित इस संसार में। मैंने भी जन्म लिया, आप लोगों की वजह से ही मैं इस पृथ्वी पे आई, इस जगत पे आई। आप सबको मेरा प्यार, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। किसी का नाम और शक्ल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद करें कि सभी एंसेस्टर्स को मैं याद कर रही हूँ, जो भी हुए, हो चुके, चले गए, उन सबको मेरा प्रणाम, सबके लिए नमस्कार। और ऐसा माने कि उस लोक से बहुत सारे आशीर्वाद बरस रहे हैं आपके ऊपर, सभी खुश हैं और सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद की बारिश हो रही है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। थैंक यू बोलते जाएं मन ही मन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जितने भी देवी देवता हैं, सारी दिशाओं के मालिक हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो वास्तुशास्त्र हम बोलते हैं, तो सभी हर एक दिशा का कोई स्वामी है। तो सभी को हम मेरा शत शत प्रणाम। सभी दिशाओं के देवी देवता जितने भी इस वक्त हैं और पहले थे और आगे होंगे, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। खूब प्रेम भेजें, खूब प्रेम भेजें और सच्चे हृदय से प्रणाम करें। और वो भी आपको सच्चे हृदय से ब्लेसिंग दे रहे हैं। सबकी ब्लेसिंग, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स को स्वीकार करें और उनको बरसता हुआ महसूस करें। आप और आपकी पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद मिल रहे हैं। जब भी खाना खाएं, सबका धन्यवाद दें और सबको, सारे देवी देवताओं को एक साथ प्रणाम करें। और जितने भी सोल्स हैं, सभी तृप्त हो कि जो खाना खा के मुझे शांति और तृप्ति मिल रही है, आप सबको मिले, ऐसी भावना भी रख सकते हैं। चलिए, अब सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद ले लिया और अपना प्रेम दे दिया। अब जितने भी बुद्ध पुरुष आज तक हुए हैं, एनलाइटेंड पर्सन्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, गुरु नानक हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, जीसस हुए,
मोहम्मद हुए, और भी कई एनलाइटेंड पर्सन्स, मीरा है, दादू हैं, रहीम है, कबीर है, बहुत सारे हुए हैं। और आज की डेट पे भी जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, इस पृथ्वी पर अभी भी है और आगे भी जो होंगे, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। उन सबको मेरा बारंबार प्रणाम। झुक जाएं, उनके चरणों में झुक जाएं और उनके पैरों में झुक जाएं, उनके चरणों में झुक जाएं और उनसे आशीर्वाद लें, प्रणाम भेजें। कि जैसे आप एनलाइटेंड हुए हो, सब हो रहे हो और इस वक्त भी हो, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं भी मेरा भी दिया जल जाए, मैं भी एनलाइटेंड हो जाऊं, मुझे भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए और मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं इस रास्ते पे चल पाऊं, क्योंकि ये रास्ता नितांत अकेले का रास्ता है, सिवाय परमात्मा की इसमें कोई नहीं होता। तो मुझे इतना बल दें, इतना सामर्थ्य दें कि मैं इस रास्ते पे चल पाऊं, आगे बढ़ पाऊं और जीते जी मुक्ति को पा लूं, मुक्ति का स्वाद चख लूं। देखिए, सबका आशीर्वाद मिल रहा है आपको, हम सबको मिल रहा है। थैंक यू बोलते जाएं मन ही मन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है अब? कितना भर गए, कितना खाली हो गए, ऐसा लग रहा है कि बात भी नहीं की जा रही होगी। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना प्रेम भर गया, सबका आशीर्वाद। कितने लकी हैं हम, कितने ब्लेस्ड हैं। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? ये ऐसे लग रहा है जैसे घर में एक ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत जैसे हम किसी बहुत अच्छे तीर्थ स्थल में बैठे हों। बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम मेरी भी डिविनिटी इमर्ज हो गई है। वाओ, सो गुड, बहुत सुंदर। और कोई? सभी दो दो लाइनें बोलें, कितना मजा आएगा। हाँ जी मधु। ये करने के बाद तो मतलब कोई भी, मैं अध्यात्म का कुछ भी करती हूँ ना, ध्यान वगैरह, तो मेरे दोनों नोस्ट्रिल्स खुलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी संसार की हवा, मतलब एक गुड वाइब्रेशंस मेरे अंदर जा रही है। तो वही फीलिंग मुझे अभी आ रही है। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कोई? तो देखिए, ये कितनी सरल विधि थी। आप लोग इसे मेडिटेशन की एक विधि बना सकते हैं। अपना प्यार भी, इससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी हो गई एक तो तत्वों से, वायु से, वनस्पति से, और सबकी गुड विशेस, गुड ब्लेसिंग्स भी हमें मिली, हमने दी भी, जुड़ाव भी हुआ, हमारा कनेक्शन जुड़ा पूरे अस्तित्व से, और हमने अपना कनेक्शन भी जोड़ा और वहाँ से भी हमें वाइब्रेशंस आई, हमें मिली। तो हम एक तरह से पूरी तरह से भर गए, कोई भी हमारा कोना जो है खाली नहीं रहा। तो ये आप एक ध्यान विधि की तरह भी कर सकते हैं और आपको करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें हम गिव भी कर रहे हैं और टेक भी कर रहे हैं। आज की ध्यान से तो बहुत धन्य हो गए हम। आज के सत्संग से धन्य हो गए हैं। हर तत्व का हमने आज आनंद लिया। आज इस पूरे सत्संग का बहुत आनंद लिया है। लगता है ऐसी अगर लाइफ रही तो हमारी जीवन जल्दी सुधर जाएगा। हाँ, सुधरना ही है। ये वाला ध्यान रोज करें। मैं रोज सत्संग में सेम नहीं कराऊंगी, लेकिन आप लोग करें अपने घरों में, तो आप देखना कि कितनी जल्दी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। क्योंकि जब इतने आशीर्वाद मिल जाएं तो क्या ही चाहिए फिर।
बहुत सुंदर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और सुप्रिया को धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें आपके साथ जोड़ा है। हाँ जी, हाँ बहुत बहुत, मैं सुप्रिया को बहुत बार बोलती बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस सत्संग के साथ जोड़ दिया। जी, बहुत सुंदर। एनीबडी एल्स? हाँ जी संध्या। हाँ, हाँ जी संध्या। आज इतने इतने सारे याद करके उन पर ध्यान दे के उनको धन्यवाद देके हाँ जी। फिर भी अच्छा लगा। को जल को ध्यान से बड़े शून्यता में डूबे रहते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं दे पाते। लगता है बस अच्छा लग रहा है बहुत। यस यस, तो क्यों ना हम ये कितना हमें 10 मिनट लगा होगा, क्यों ना 10 मिनट यही। हाँ बिल्कुल, तो ये 10 मिनट हम निकालें, ये करें जरूर, रोज करें। रोज नहीं कर सकते, जब याद आ जाए दूसरे तीसरे दिन ये वाली प्रार्थना, और बस सबको धन्यवाद ही तो देना है, उनसे कनेक्शन जोड़ना है। हाँ जी, आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है संध्या जी। आपको चलते फिरते ऐसे धन्यवाद हमारे आत्म थोड़ा सा धन्यवाद, सबको धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ वैसे कट रही है। जैसे धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो 5-10 मिनट यदि हम रोज ऐसा करें तो कितना। हाँ मंजू, बोलना है कुछ? मैं यही बोल रही थी कि जिस चीज के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होता है, जिसके प्रति भी कोई भी, चाहे बुद्ध पुरुष हो या देवी देवता हो, पितृ हो, या कोई भी एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट्स हो, या बॉडी हो, कुछ भी इस पूरे यूनिवर्स में जिस चीज के प्रति भी हमारा थैंकफुलनेस होता है, उस चीज से हमें कृपा ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर हम बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, भले ही हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, जैसे होता है यूजुअली हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है, तो हम उसको ना बार बार लोगों से कहते हैं अरे अब तो मैं बहुत भूलती हूँ, तो मैं बहुत भूलती हूँ, तो हम उसको कर्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी है तो सही ना, आज मेमोरी पावर तो है ना, उससे हमारा काम चल रहा है। तो बजाय हम उसको कंप्लेन करने के या कर्स करने के, उसको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाए, ग्रेटिट्यूड करने लगे कि काम तो कर रहे हो, कोई हम पागल खाने में तो नहीं है ना, आज हम मेंटल हॉस्पिटल में तो नहीं है, आज हमें कोई मेंटल तो नहीं बोल रहा ना। तो उसके प्रति बजाय उसको ये कहने की अब मेरी मेमोरी वीक हो गई है, उसके प्रति हम थैंकफुलनेस में आ जाएं कि मेरी आज जितनी भी है, मेरा ब्रेन जैसा भी है, कितने लोगों से अच्छा है बुरा है जो भी है, काम तो कर ही रहा है ना। तो हम जिस ऑर्गन के लिए भी थैंकफुलनेस में आते हैं, तो वो हमारे लिए पूरी लाइफ वर्क करता है। यूजुअली एक हैबिट थी पहले हम लोगों की भी, कि हम जो चीज हमें लैकिंग है, जो चीज हमें कम मिली है, तो हम उसके प्रति बहुत ज्यादा एक उसमें शिकायत में चले जाते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरा ये चीज काम कम क्यों कर रही है बॉडी ऑर्गन, या मेरी लाइफ में ये चीज कम क्यों है, या मेरे लाइफ में ऐसा रिश्ता क्यों आया है। लेकिन उसका जब शिफ्ट होता है ना शिकायतों की बजाय शुक्राना में, तो उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगती। तो ये जो ग्रेटिट्यूड वाला आज मेडिटेशन है, ये इतना फ्रूटफुल है कि जैसे आज फीलिंग आई है ना, तो अगर हम फीलिंग में ही रहने लग जाएं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में ही रहने लग जाएं, दिन में जब भी याद आए, ना भी हम बैठ के करें, अगर मान लो 1 मिनट कि कोई लेजी है या जिसके पास टाइम नहीं है, बट अगर वो चलते फिरते भी ये फील करता रहे जैसे धरती का स्पर्श हो रहा है, पैरों पे चल रहे हैं तो, है ना, सांस ले रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा जिस भी चीज के प्रति जाए ध्यान, उसके प्रति हम धन्यवाद करें, तो हमें वहां से उस चीज की ही ब्लेसिंग्स मिलने शुरू हो जाती हैं और हमारे अंदर वो चीज फुलफिलमेंट आनी शुरू हो जाती है। ये मुझे शेयर करना। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। इवन कोई आपका नुकसान भी कर रहे हैं ना, अगर उसका भी धन्यवाद कर दिया, तो आप
100% समझिएगा कि वो नुकसान आगे चल के आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, यानी कि उस नुकसान की वजह से कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको कोई कर्स नहीं किया, उसके लिए नेगेटिव सोचा नहीं, बोला नहीं, आप एग्ज़ाम पास हो गए। तो कुदरत आपको इनाम देती है, वो ये करती है कि उस नुकसान से ज़्यादा कोई बड़ा फ़ायदा आपको पहुंचाती है। वो उस नुकसान की भरपाई होती ही है और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो हर हाल में हमें धन्यवाद ही करना है, चाहे कोई बुरा भी कर रहा है तो भी, अच्छा कर रहा है तो भी। ठीक है, हम कई बार बॉडी ऑर्गन्स को लेके भी हम धन्यवाद का एक पूरा मेडिटेशन हम करते हैं कि एक एक करके। तो हम 2 मिनट वही कर लेते हैं आज, हम क्योंकि धन्यवाद का ही चल रहा है तो 5-7 मिनट हैं तो हम वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आंख बंद कर लें और फिर उसके बाद सब लोग शवासन में लेट जाएंगे लास्ट में। तो अब हम अपनी बॉडी को धन्यवाद करते हैं, एक एक अपने ऑर्गन को फील करेंगे। सबसे पहले पैरों से शुरू करते हैं। पैरों को टच करें, पैरों को टच करें और पूरे कृतज्ञ हो जाएं कि परमात्मा ने इतने सुंदर पैर दिए कि जो आपका कहना मानते हैं, वो चलते हैं, हर वक्त चल तत्पर रहते हैं आपका कहना मान। जब आप कहते हो किचन में चलो तो किचन में चल पड़ते हैं, जब कहते हो बाथरूम जाना है, घूमने जाना है, कहीं जाना है, वॉक करनी है, इन पैरों का कितना बड़ा सहयोग है। दोनों हाथों से स्पर्श करें, थोड़ा सा सहलाएं, थोड़ा दबाएं और इन पैरों को थैंक यू बोलें, सच्चे दिल से थैंक यू बोलें। करें, टेक योर टाइम। बात करें, पैरों से बात करें कि आपने मुझे कितना आराम पहुंचाया है, कितनी आपने मेरी सेवा की है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब आप दोनों अपनी टांगों को, घुटनों को, पूरी दोनों टांगों को एक साथ, हाथों को पूरा स्पर्श करें, पूरी दोनों टांगों को स्पर्श करते हुए याद करें कि कितनी बार ये चली हैं, चलती जाती हैं, कई बार थक जाती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाती ही हैं। बीच रास्ते पे उन्होंने छोड़ा नहीं कभी भी आपका साथ। थैंक यू बोलें, थोड़ा सा सहलाएं, थोड़ा दबाएं टांगों को अपनी और उन्हें सहलाते हुए, प्यार करते हुए थैंक यू बोलें। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखते हुए सच्चे हृदय से थैंक यू बोलें। अब आप दोनों हाथों को देखें, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करें, अपनी उंगलियों को देखें, हथेलियों को देखें, फील करें, महसूस करें और अब आंख बंद करके सच्चे हृदय से थैंक यू बोलें। इन हाथों ने कितना काम किया है, कितनी सेवा की है, कितना खाना बनाया है, कितने बार क्या कुछ नहीं किया। ये हाथ ना होते तो क्या कर लेते हम। इन हाथों को धन्यवाद दें, उस परमात्मा को धन्यवाद भी दें साथ में कि जिसने हमें पूरा अच्छा सा स्वस्थ शरीर दिया। उस माँ बाप को भी धन्यवाद दें जिनकी वजह से ये शरीर मिला। करें,
अब हम पूरे बाजुओं पे आ जाएं, ध्यान बाजुओं को सहलाएं, दोनों एक एक दूसरे, इस हाथ से दूसरे हाथ की बाजू और उस हाथ से दोनों हाथों, जैसे हक करते हैं ऐसे दोनों बाजुओं को सहलाएं, कंधे तक दबाएं, थोड़ा प्यार करें, जैसे किसी को दबाते हैं वैसे अपनी बाजुओं को दबाएं, सहलाएं, प्यार करें। कितना काम करती हैं ये बाजुएं, कितना परिश्रम करती हैं, कितना बड़ा सहयोग है इनका। धन्यवाद के भाव से भर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दें। एक एक सेल जीवंत है, सुन रहे हैं वो आपकी बात। आप ये मत सोचें कि कुछ कौन सुन रहा है, बाजू तो डेड है, डेड नहीं है वो, एक एक सेल जीवंत है, जीवंत है। आपकी वाइब्रेशन वो कैच करते हैं कि आप कोई प्यार भेज रहे हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद करें, सहलाएं, आंख बंद रखें। अब अपने चेहरे पे आ जाएं, सर को सहलाएं, कानों को धन्यवाद दें, कान सुन पाते हैं आपके, ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आँखों को धन्यवाद दें, आँखें देख पाती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो देख ही नहीं पाते, परमात्मा को धन्यवाद दें कि जिसकी कृपा से आज आपकी स्वस्थ आँखें मिली हैं और आप देख पाते हो। आपका अपने टंग के लिए, मुंह के लिए धन्यवाद दें कि खाना खा पाते हो, बोल पाते हो, दांत हैं, चबा पाते हो। फिर गर्दन पे आ जाएं, गर्दन को सहलाएं, धन्यवाद दें कि ये गर्दन पे एक पूरा चेहरा इसी पे ही टिका हुआ है, इसको धन्यवाद दें। फिर लंग्स, धन्यवाद से भर जाएं लंग्स के प्रति, हाथ रखें छाती पर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब किडनी पे आ जाएं, पेट के ऊपर साइड में किडनियां हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इनके लिए धन्यवाद। प्यार से सहलाएं और धन्यवाद बोलें। पूरा दिन रात काम करते हैं ये सारे पार्ट्स और हमें पता भी नहीं चलता कितना भारी काम करते हैं। हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन पूरा दिन लगे रहते हैं। धन्यवाद के भाव से भरें। अब आप लोग शवासन में चाहें तो लेट जाएं और इस धन्यवाद के भाव में भरे भरे सिर्फ अब शांत होकर लेटना है। अब कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट तक एक संकल्प लें कि मुझे आँख नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है। 10 मिनट बाद मैं आँख खोलूँगी। इस संकल्प से भरे हुए लेट जाएं या बैठे रहें और अब कुछ नहीं करना, जो करना है परमात्मा आपके भीतर बैठ के करेगा। एनर्जी अपने आप काम करेगी और ये 10 मिनट व्यर्थ नहीं जाते हैं। ऐसा मत सोचिए खाली बैठे हैं। इस 10 मिनट में पूरी कायनात आपके भीतर काम करती है। आपने जो किया उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है 10 मिनट में, इसलिए जल्दबाजी ना करें। 10 मिनट बने रहें और अपनी जो भी कृपा परमात्मा की तरफ से आपकी तरफ भेजी जा रही है उसे रिसीव करते रहें। थैंक यू सो मच।